खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का SKM 91 न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सुप्रीमो व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तूफ़ानी इंतखाबी मुहिम का बड़े ही शानदार पैमाने पर आगाज़ कर दिया है। हैदराबाद लोकसभा हल्के के तहत मुख्तलिफ मुकामात पर पैदल दौरा करते हुए सदर मजलिस ने घर घर जाकर आवाम से खुसूसी मुलाकात की और पार्टी के हक़ में सपोर्ट करने और हिमायत करने की गुजारिश की। वाज़ेह रहे नाज़रीन के मुल्क में लोकसभा इंतखाबात का बुगल बच चुका है। पहले ही कई सारी सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया था, ताहम सदर मजलिस ने माह रमज़ान मुबारक के अख्तिताम और फिर ईद के फौरी बाद अपनी इंतखाबी मुहिम का शानदार पैमाने पर आगाज़ किया है। इस मौके पर आवाम की जानिब से सदर मजलिस का बेहतरीन पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। खुसूसी तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फ़र्दन आवाम से मुलाकात करते हुए पार्टी के हक़ में सपोर्ट करने की गुजारिश की। इसी तनाजुर में आज बतारीख़ 13 अप्रैल को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुरा असम्बली हल्के के तहत हाशमाबाद, तकबीर नगर, अल जुबैल कॉलोनी और आसपास के कई सारे इलाक़ों में पैदल इंतखाबी मुहिम चलाते हुए आवाम से खुसूसी मुलाकात की और फिर मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सहाफ़ियों की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मद्दे मुकाबिल BJP कैंडिडेट डॉक्टर माधवी लता की जानिब से लगाए जाने वाले एलिगेशंस का करारा जवाब दिया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश नुमाइंदा रिपोर्टर जाफ़र की SKM 91 न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। SKM 91 न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर ख़ास और अहम खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पतंग का निशान है CAA कानून के खिलाफ। हाँ, चलते रहिए। कैसे मेरे भाई देखिए चलाना है। मेरी भाई मंदिर छोड़ दीजिए। पतंग का निशान है 13 मई को बोलिंग है CAA कानून के। मैं सरोद्दीन ओवैसी आप तमाम अहलिया ने महल्ला से अपील करने आया हूँ 13 मई को मजलिस कोर्ट देकर कामयाब करिए। पतंग का निशान है CAA काले कानून के खिलाफ। मजलिस कोर्ट देकर कामयाब करिए। देखा कि ये और ट्रिपल तलाक को लेकर आप बात करें और उसी बात पे जो है माधवी लता जी काउंटर पार्ट है वो भी उसी पे BJP ने CAA का अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाया और रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया है जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। और इसीलिए मैंने उस कानून के बिल को पार्लियामेंट में पढ़ा था और हम उस वक्त भी खिलाफ थे, आज भी और कल भी रहेंगे। और हैदराबाद की पार्लियामेंट की जनता CAA के ऐसे काले कानून के खिलाफ वोट देकर तमाम पार्टीज को, BJP को, दीगर पार्टियों को शिकस्त देगी, हराएगी। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सबके प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के खुद के नेता भी ये कह रहे हैं कि फिरोज खान जैसे नेता कि पहले हम उनके खिलाफ लड़ रहे थे, अब उनके साथ लड़ने पर एक बात सुन लीजिए, हमारा इस चुनाव में किसी से अलायंस नहीं है। तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में हम हमारी बहन मोहतरमा साहिबा के साथ हमने PDM बनाया। तमिलनाडु में हमने AIADMK के साथ हमारा अलायंस है। महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील साहब बात कर रहे हैं
मगर तेलंगाना में हमारा किसी दूसरी पार्टी से अलायंस नहीं है। उत्तर प्रदेश में पीडीएम हमने बनाया, तमिलनाडु में AIDMK से हमारा अलायंस है। और ये बड़ी मजाक खैज बात है कि कभी हम बी टीम हो जाते हैं तो कभी उन्हें बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं, मगर हमारे पास क्लैरिटी है। हम अपने काम पर, अपनी मेहनत पर और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की बात पर कामिल यकीन करके हम इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और मुझे यकीन है कि हमारे पार्टी के तमाम उम्मीदवार बहैसियत रुकने पार्लियामान MP कामयाब होंगे। सर, बादल विलेता जी आरोप करते हैं कि आपके ऊपर, आपके यहाँ असेंबली पार्लियामेंट में तो तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा बोकस होता है, जिसकी वजह से आराम से आप हर वक्त 3 लाख वोटों से जीतते हैं। ऐसा है, देखिए, आपको समझने की ज़रूरत है। कम से कम आप तो अपने आप को इस लेवल पर नीचे मत गिरा दीजिए। आप माशाल्लाह से एक जिम्मेदार सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट है, आप पढ़े लिखे हैं, आप थम्सअप नहीं हैं। और आपको मालूम कि हर साल जनवरी में नामों का इंक्लूजन होता है, उसके बाद लिस्ट आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, मैं उसको हेड नहीं करता हूँ। फिर हर एक को एक टाइम दिया जाता है कि वो ऑब्जेक्शन दाखिल करे। उसकी टाइम ख़त्म हो जाने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आती है। फिर इलेक्शन से पहले एडिशनल एंड डिलीशन की लिस्ट आने वाली है। अब आप बताइए इससे मेरा क्या रोल है? और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप गाली दे रहे हैं, इसका मतलब ये ऐसा है। हर पार्टी आती है और चुनाव से पहले इस तरह की बात करते हैं, मगर रियलिटी तो कुछ और ही है। और इस तरह की बात करने से आप हैदराबाद की इलेक्टोरेट को, जिसमें बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई हैं, दलित भाई हैं, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, उनकी आप तौहीन कर रहे हैं कि वो निकल कर वोट डाल रहे हैं। और उनकी वोट की वजह से सब पार्टीज को वोट मिल रहे और MIM को कामयाबी मिल रही। अच्छा, और कुछ आपको पूछना है? सर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर एक नया मुद्दा उठाए सर, जो 60 साल पहले तो गवर्नमेंट जॉब था, जो 61 ईयर्स तक था, जो वैसे हुकूमत थे। आप बता रहे कि 33 सर्विस होने के बाद नहीं, मैं उस बारे में पढ़ा नहीं। अभी पढ़ने के बाद ही मैं कोई तफसील बयान दे सकता हूँ, पढ़ा नहीं उस बारे में। सर, ये एक मिनट, अब बीजेपी जो कैंडिडेट है वो आपके लिबास को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं। वो दाढ़ी रखते हैं, मूछ निकालते हैं, कुर्ता ऊंचा पैजामा पहनते हैं, कोई मुसलमान नहीं इससे बनते। मुसलमान की आइडेंटिटी कर रहे हैं। ऐसा ही है ना, वो नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि लिबास देखकर पहचाने, उनका भाषण है। तो लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मेरे खाने से नफरत है। तो आपको मेरी वजूद से नफरत है, मगर हैदराबाद की आवाम नफरत को कामयाब नहीं करेगी, मोहब्बत को कामयाब करेगी। और जो लोग हमारी दाढ़ी के, हमारी टोपी के, हमारे हिजाब के, हमारी शनाख्त के, हमारे वजूद के खिलाफ है, जमहूरी तरीके से उनको एक बदतरीन शिकस्त देगी इंशाअल्लाह। सर, हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहुबली माने जाते, तो आपके कौन, हिसाब से क्या मतलब आपका उसका? मतलब यहाँ पे नहीं, उसका मतलब क्या है वो बोलो आप लगातार यहाँ से जीतते आ तो रहे हैं। आप ये बोलिए, लोकप्रिय बोलिए, लोकप्रिय है यहाँ पे। आप बोलिए, लोगों को हम आवाम हमारे पसंद करती है। हमारे ये लफ्ज़ इस्तेमाल मत करिए हमारे बारे में। हाँ, थैंक यू। सर, आप ऑपोजिशन किसको मानते हैं सर आपके खिलाफ जो यहाँ पे? देखिए, इलेक्शन जब आप लड़ते हैं, आपके खिलाफ जो भी कैंडिडेट रहता है, आप उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं और आपको जीतना है। तो जितने भी मद्दे मुकाबिल आएंगे, हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। अब जाहिर है मैदान में बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, PRS भी है, दीगर और छोटी बीजेपी, और ये सब लोग आ जाएंगे। तो हैदराबाद की आवाम ने हमेशा से यूनाइटेड तरीके से, मुत्तहिदा तौर पर मजलिस को कामयाब किया है और इंशाल्लाह अब की बार मजलिस को कामयाब करेंगे। और जैसा कि अभी आपने सवाल किया था कि हम आवाम से अपील कर रहे हैं हैदराबाद की कि CAA कानून के ख़िलाफ़ आप वोट दीजिए, महंगाई के ख़िलाफ़ आप वोट दीजिए,
नौजवान जो बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया, उनके रोजगार नहीं मिला, उसके खिलाफ वोट दीजिए। चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, उसके खिलाफ आप वोट दीजिए। तो ये मुद्दे रहेंगे। सर, इजराइल को लेके मोदी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है वहाँ पर जाने वालों को लेकर, इसके खिलाफ क्या कहना है? इजराइल के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक